अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं सरकार लाइब्रेरी, जहां हम आपके लिए दिलचस्प फिल्मों की मुकम्मल कहानी तफसील से बयान करते हैं। आज हम जिस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं वो एक दिलचस्पी और सनसनीखेज कहानी है जो एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। तो कहानी के हर मोड़ को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी के आगाज़ में हमें एक लड़की ईमा दिखाई जाती है जो सुबह सवेरे तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है क्योंकि वो इसे बेहद पसंद करती थी। इसका बॉयफ्रेंड जान कहलाता था। जान ईमा से कुछ कहता है जिसे सुनकर ईमा कहती है कि मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, जिस पर जान इसे समझाता है कि इसमें डरने की क्या बात है, ये तो सिर्फ 15 दिनों की बात है। ईमा अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। जान को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो ईमा से कहता है कि तुम्हें सिर्फ चंद दिनों के लिए टेनिस क्लब में काम करना होगा, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। ईमा काफ़ी सोचने के बाद इस काम के लिए हामी भर लेती है। अगले दिन वो एक कहबा खाने पहुँचती है जहाँ इसकी मुलाकात इस जगह की मालिक लैला से होती है। लैला ईमा को सर से पैर तक गौर से देखती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में जो बताया गया था वो दुरुस्त है, जिस पर ईमा जवाब देती है कि मैं इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानती। इसी वजह से वो काफी घबराई हुई होती है। लैला इसे समझाती है कि यहाँ काम करने के लिए बस इतना करना होगा कि तुम्हें अपनी कमाई का 50% हमें देना होगा। इसके बाद लैला ईमा का तारुफ वहाँ मौजूद दूसरी लड़कियों से करवाती है और इसे हिदायत देती है कि अपने ग्राहकों का ख्याल रखने के लिए अपनी फिगर का खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद ईमा को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां डॉक्टर इसे अपने तमाम कपड़े उतारने को कहता है। जब डॉक्टर ईमा का तिब्बी मुआयना कर रहा होता है तो वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये काम क्यों कर रही है, जिस पर ईमा जवाब देती है कि मैं ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और ये सिर्फ 15 दिनों की बात है, इसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक अच्छा जिंदगी गुजारेंगे। अगले दिन लैला ईमा का तारुफ पापरिका राम से करवाती है जिसे रेड हॉट पेपर उन भी कहा जाता था। पापरिका बहुत खूबसूरत थी और उसकी जुबान बहुत तेज थी। जैसे ही वो कहबा खाने में आती है इसे फौरन पहला क्लाइंट मिल जाता है, जिससे लैला बहुत खुश हो जाती है। लेकिन पापरिका जब अपने क्लाइंट के साथ होती है तो बीच में ही रुक जाती है। इस पर लैला को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे आखिरी वार्निंग देती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पापरिका इस माहौल में ढलने लगती है और हर क्लाइंट जो इस जगह पर आता बस इसी को पसंद करता। सिर्फ 15 दिनों में इसने 40 ग्राहकों को सर्विस दी, जिससे इसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। लैला भी पापरिका से खुश होने लगती है क्योंकि इसने महज 15 दिनों में कहबा खाने में 4 नए चैनल्स मुतारफ करवा दिए थे। पापरिका की मकबूलियत बढ़ने के साथ वहां मौजूद दूसरी लड़कियां भी इसकी तरफ माइल होने लगी। यहाँ तक कि लैला भी इसकी दीवानी हो गई और आखिरकार वो भी पापरिका की खिदमत लेने लगी। इसी दौरान पापरिका की दोस्ती कहबा खाने के एक क्लीनर फ्रांको से हो जाती है। फिर पापरिका अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता, जिस पर वो उदास हो जाती है। अपना मूड बेहतर करने के लिए वो फ्रांको के साथ डिनर पर चली जाती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है। वो फौरन उसके पास जाकर पूछती है कि वो लंदन से कब आया और ये लड़की कौन है। इस पर वो लड़की हैरत से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर पापरिका बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर पापरिका का दिल टूट जाता है और वो अंदर से बखर जाती है। मायूस होकर वो एक नए क्लब में नौकरी के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का मालिक इसे गलत तरीके से परखता है और नौकरी देने से इनकार कर देता है। वजह ये थी कि इस जगह के दलाल ने पापरिका को नौकरी न देने की हिदायत की थी क्योंकि वो इससे कमीशन कमाना चाहता था। अब पापरिका के पास कोई और रास्ता न था, लिहाजा वो इस दलाल के मशवरे पर एक और कहबा खाने में काम शुरू कर देती है। ये जगह एक बड़े शहर में थी जहां अमीर तरीन ग्राहक आते थे, जिसकी बदौलत पापरिका पहले की निस्बत 4 गुना ज्यादा पैसे कमाने लगती है। वो खुश तो होती है लेकिन एक दिन अचानक वहां काम करने वाली एक लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर वो खौफजदा हो जाती है कि कहीं इसका भी ऐसा अंजाम ना हो।
एक दिन इसका पुराना दोस्त फरांको वहां आता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है और दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं। फरांको इसे बताता है कि इसे एक कुश्ती खरीदनी है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। पापरिका इसकी मदद के लिए इसे कुछ रकम दे देती है। फरांको वादा करता है कि वो ये रकम जल्द वापस कर देगा और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे। अगले दिन पुलिस इस कहबा खाने पर छापा मारती है, जिसके बाइस वो जगह बंद हो जाती है। पापरिका को कोई और रास्ता नहीं सूझता, तो वो किसी और जगह जाकर काम करने लगती है, लेकिन इसे खदशा रहता है कि जल्द ही तमाम कहबा खाने बंद हो जाएंगे। फिर एक दिन इसे खबर मिलती है कि पुलिस ने फरांको की कुश्ती जब्त कर ली है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद एक सरकारी अफसर इस कहबा खाने में आता है, जो अपनी खुशी के लिए वहां अपने बेटे को लाता है। बहुत सी लड़कियों में से इसका बेटा पापरिका को पसंद कर लेता है। कुछ दिन बाद इस अफसर की सालगिरह पर वो पापरिका को बुलाता है और उसके साथ वक्त गुजारता है। वो पापरिका को बेहद पसंद करने लगता है, यहाँ तक कि वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो इसे अपनी बीवी बनाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो अफसर मर जाता है, क्योंकि वो पापरिका के साथ हद से ज्यादा लगाव रखता था। इसकी मौत के बाद पापरिका को इसकी आधी जायदाद मिल जाती है, जिससे वो फरांको के लिए एक नई कुश्ती खरीद लेती है। आखिरकार पापरिका और फरांको एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी, जहां एक लड़की की जिंदगी गैर मुतवक्के तौर पर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जिसकी इसने कभी तवक्को नहीं की थी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मज़ीद ऐसी ही सनसनीखेज़ और दिलचस्प फिल्मों की तफसीलात चाहते हैं, तो हमारे चैनल सरकार लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी उन हैरत अंगेज़ कहानियों का लुत्फ़ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।